हेलो, नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो है उन सभी लर्नर्स के लिए जो किसी न किसी कारण से मैट्रिक पास नहीं कर पा रहे हैं। चाहे तो वो आर्थिक तंगी के कारण, चाहे वो कहीं काम में बिजी हैं और उनको ज़रूरत है कि उनको मैट्रिक पास करना है, या वो आईटीआई में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं और बाधा बन रही है मैट्रिक पास करना। तो एनआईओएस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप घर बैठे तैयारी कर कर अच्छे से मैट्रिक पास कर सकते हैं। आज का वीडियो उनके लिए है, उनके लिए ही खास करके बनाया है। और इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेरे एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेकर के कि वो किस तरीके से काम करते हुए बहुत ही मिनिमम एफर्ट को डाले हुए मैट्रिक पास किया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसा हो। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम व्यर्थ किए बिना आपको सीधे लेके चलता हूँ उसके मार्कशीट पे, जो कि अप्रैल 2025 का है। आप देख सकते हैं 2025 का मार्कशीट है। कुछ डिटेल मैंने उसके हाइड करके रखे हैं फॉर द प्राइवेसी, तो आप उसको माफ़ करेंगे। मैं सीधे-सीधे पहुँचता हूँ सब्जेक्ट कोड पे और कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रखना है जिससे आसानी से मैट्रिक पास किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट कोड में सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके लिए कोई एक लैंग्वेज तो कंपल्सरी है, आपको रखना ही पड़ेगा। लैंग्वेज से आप नहीं बच सकते, है ना? तो आपको लैंग्वेज रखना ही है। लैंग्वेज, चूँकि हिंदी पट्टी के लोग हैं तो हिंदी सबसे आसान होता है उनके लिए, बचपन से चूँकि पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो हिंदी सबसे आसान होता है। इसलिए हिंदी एक सब्जेक्ट, लैंग्वेज। तो हिंदी का कोड है 201। थ्योरी में इस बच्चे को आया है 27 मार्क्स, है ना? और टीएमए इंटरनल सबमिट किया है तो आया 18 नंबर, दोनों को जोड़ के आ रहा है 45। बच्चा आसानी से पास है। तो लैंग्वेज एक बार यदि आप निकाल दिए तो बाकी जो सब्जेक्ट चूज करने के लिए ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, उससे आप 100% बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के आप आसानी से पास कर सकेंगे। ज़रूरी है कि खाली जहाँ-जहाँ भी आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल और टीएमए के लिए जाना है, उन सभी जगहों पे आप अपीयर ज़रूर होइए और डॉक्यूमेंट प्रॉपर सबमिट करिए। तो हिंदी आप पास हो गए, लैंग्वेज क्लियर है आपका, थ्योरी में मान लीजिए आपको 27 मार्क्स आया है, टीएमए आपने जमा कर दिया, उसमें 18 नंबर आया है, 20 नंबर का टीएमए रहता है, जमा कर दिया, 45 मार्क्स आ गया, हो गया पास। अगला सब्जेक्ट रखा है योगा वोकेशनल, व्हिच इज़ 418 41 सॉरी 8 614 614। योगा, योगा में थ्योरी में आया है 21 नंबर, योगा में प्रैक्टिकल नंबर रहता है 50 का। 50 में देखिए 48 नंबर आया है। 48 ऐसा नहीं कि योगा में एक्सपर्ट था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसने सही तरीके से प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाया और तरीके से उसको समय पर जाकर के सबमिट किया। जहाँ भी उसका प्रैक्टिकल का सेंटर पड़ा वहाँ गया और पूरा प्रॉपर फ़ाइल, जो भी क्वेश्चन था प्रैक्टिकल से रिलेटेड वो बनाया, सबमिट किया। 40 उसको 48 मार्क्स आया है आउट ऑफ 50। दोनों को जोड़ के बनता है 69। योगा में फर्स्ट डिवीज़न से पास है। अगला सब्जेक्ट है ट्रिपल 2 साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी वही कंडीशन है, आपको टीएमए में 13 नंबर मिले हैं और थ्योरी में 31 मार्क्स लाया है, 44 मार्क्स का साइकोलॉजी भी पास है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है इन सब्जेक्ट के लिए। अगला सब्जेक्ट जो चूज़ किया वो किया है होम साइंस। होम साइंस 216 इसका कोड है। थ्योरी में आया है 20 नंबर, बहुत अच्छा तो स्कोर नहीं है। प्रैक्टिकल में 7 नंबर, टीएमए में 16 नंबर। लेकिन थोड़े-थोड़े से सब में यदि नंबर मिला है तो ये आराम से 43 मार्क्स लेकर के पास है। अगला आता है पेंटिंग। देखेंगे कि इसमें 4 ऐसा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जिसमें थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी है। तो अगला है सब्जेक्ट पेंटिंग व्हिच इज़ 225। 225 में पेंटिंग में थ्योरी में 10 नंबर ही लाया मात्र, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको 21 नंबर मिल गए और टीएमए में 6 नंबर है, 37 नंबर के साथ पेंटिंग भी पास है। जो वर्किंग लड़का है, जो कुछ भी नहीं अलग से पेंटिंग का उसको पी भी नहीं आता हो, वो लड़का भी 37 नंबर से पास हो रहा है पेंटिंग में। सिर्फ़ और सिर्फ़ तरीके से चीज़ों को सबमिट करके एग्ज़ाम में अपीयर होकर के। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 229 इसका कोड है। थ्योरी में मात्र 2 नंबर आया है, लेकिन प्रैक्टिकल में 28 है। टीएमए में 7 नंबर है। बच्चा 37 नंबर से पास है और इसका फाइनल रिजल्ट देखिए, ये है पास।
ये उन सभी बच्चों के लिए एक आई ओपनर है जो कि चाहते तो हैं मैट्रिक पास करना, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। आप जभी भी एनआईओएस में एडमिशन लें, इस बीच तो एनआईओएस का एडमिशन का समय खत्म हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट सेशन के लिए एनआईओएस का एडमिशन लेंगे तो आप इन सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को यदि चूज़ करते हैं, समय पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, टीए जमा करते हैं, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। 2 चीज़ों को मैं अलग से आपको फ़ोकस करना चाहूँगा, आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप सिर्फ़ एडमिशन लेके निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा, आपको उसके लिए पेमेंट करने हैं, तभी जाके आपका एनरोलमेंट होगा एग्ज़ामिनेशन के लिए और आप अक्टूबर या फिर दिसंबर में होने वाले अक्टूबर या फिर अप्रैल में होने वाले एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएँगे। तो ये रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और आसानी से मैट्रिक पास करने का तरीका। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, ख़ास करके वैसे बच्चों के लिए, वैसे लर्नर्स के लिए, जिनके लिए मैट्रिक पास करना एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है, जिनके लिए बहुत बड़ा हर्डल है, जिनके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। तो इस चुनौती को आसानी से पार करने के लिए इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एनआईओएस में एडमिशन लीजिए और इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करें, टीए फाइल कैसे तैयार करें, टीए की तैयारी कैसे करें, थ्योरी का एग्ज़ाम कब होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे-कैसे टाइप के होंगे, इन सब के बारे में यदि जानना हो, काइंडली आप वीडियो पे कमेंट करें, पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।